बस्ती में कुछ हादसा हुआ है। चलो दोस्तों, जल्दी। क्या हुआ काका? डाकू! अरे डाकू नहीं, राक्षस है वो, हिडिंबा! भागो! जल्दी बाहर निकलो, डाकू! तबाही! वाह चकू, कमाल कर दिया। वाह, ये तो बड़ा मजेदार था। ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरी नाक। अच्छा, तो ये तुम्हारा खेल है। चलो चलो चलो, शुरू हो जाओ। मनोरंजन करो मेरा, मनोरंजन। भीम, मेरा जादू तुम्हारे बल से सुरक्षित है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते, पर हाँ, कोशिश करते रहो। भीम, ये शीशा तुम्हारे बल से सुरक्षित है, पर हमारे पास एक और हथियार है। तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा मनोरंजन करें? हाँ। तो ठीक है, पेश है असली कलाकार। कलाकारों के कलाकार। ढोलू बोलू। हाँ, ढोलू बोलू, शुरू करो अपना गाना। अच्छा, क्या सच में? हाँ, सुनाओ अपना गाना। नहीं, अब होगा तुम्हारा असली मनोरंजन।
मनोरंजन करना। सर्दियों में कितना मजा आता है ना? मजा ठंड से हाथ पैर जम गए हैं। ना समझो, सर्दी में ठंड को, बरसात में पानी को और गर्मी में धूप को कोसते रहते हो, लेकिन पहलवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कालिया! मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब सर्दियों का और मजा उठाएं? पर वो कैसे राजकुमारी? बर्फ में खेलकर। बर्फ में खेलकर? बर्फी बर्फ, बर्फी बर्फ, बर्फी बर्फ, बर्फी बर्फ। अब आएगा मजा। वाह, बर्फ। जिसको ठंड लग रही हो उनके कपड़े पहन लो। ये लोग कौन अरे चुटकी, तुम तो एकदम अलग लग रही हो, बिल्कुल हटके। अरे नहीं नहीं राजकुमारी, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं भी कपड़े बदल कर आता हूँ। क्यों डरपोको, और क्या क्या लपेटोगे अपने ऊपर? हाँ, इजिप्ट की मम्मी जैसे दिख रहे हो। अरे हम लोगों को अब जाना होगा, जूजू बुला रहा है। चाचा, आप हमारे लिए मनाली में ही इंतजार कीजिए। ठीक है। फिर मिलेंगे चाचा। अब क्या हुआ? उस्ताद, हमारे मुंह से धुआं निकल रहा है। हाँ, लगता है पेट में आग लग गई। पानी पिलाओ, पानी। पेट में आग? बर्फ भी पानी ही होता है। लो लो, जल्दी खाओ, और खाओ, आग बुझ जाएगी। ये लो, और खाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। देखो, हम सबके मुंह से भी धुआं निकल रहा है। पेट में आग, बचाओ, बचाओ। अरे, रुको तो सही कालिया, कोई आग वाग नहीं है। ये तो सिर्फ हमारी सांसें हैं। बर्फ के मौसम में गर्म सांसें बाहर निकलकर तुरंत ठंडी हो जाती हैं।
इसीलिए धुआं जैसा दिखता है। डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर मिलेंगे चाचा। बस्ती में कुछ हादसा हुआ है। चलो दोस्तों, जल्दी। क्या हुआ काका? डाकू! अरे डाकू नहीं, राक्षस है वो, हिडिंबा! भागो! छोड़ दो मेरी पोटली, मेरे पास यही बची है। छोड़ दो दादी को। वापस कर दो मेरी पोटली, मैं विनती करती हूँ। तुमने भीम को मारा। राजू, चुटकी! ये तो मैं। नहीं राजू, इन लोगों को मैं संभालता हूँ। अच्छा, आजा, आजा। तुझे पता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है? तुझ जैसे चोर डाकू के साथ तो मैं बचपन से पंगा ले रहा हूँ। बहुत हो गया। तुझे इसी खाई में गाड़ के मैं हिमाचल का महाराज बनूंगा। लड्डू खाओगे? महाराज हो या महायोद्धा, जंग में इतना गुस्सा नहीं करते। जानते हो एक महाराज और क्या क्या नहीं करता? एक, चोरों की तरह प्रजा को लूटता नहीं। तुम हार चुके हो। पहले एक अच्छा इंसान बनना सीखो हिडिंबक। आत्मसमर्पण करो। कभी नहीं। मेरा पैर! वाह उस्ताद, बड़े फैशन करने लगे हो। हाँ, बढ़िया विग है, असली ही लग रहा है। क्या कहा? मेरे बाल तो वैसे ही। ये तो बहुत अच्छा हुआ। लंबे बालों से मैं जरा फिल्मी हीरो टाइप लगूंगा। शायद दादाजी की उस कंघी का कमाल है। मेरा कहना क्यों नहीं माना कालिया? वो कोई मामूली कंघी नहीं, जादुई घर की कंघी थी। जादुई घर? हाँ, और सिर्फ जादुई घर की कैंची ही अब ये बाल काट सकती है। क्या ये जादुई घर यही ढोलकपुर में है? कहना मुश्किल है। फिर हम वहाँ जाएंगे कैसे? इस चाबी से। है। अरे देखो देखो देखो, मेहमान आए हैं। किससे पूछकर हाथी जैसा वजन लेकर मेरे ऊपर चढ़ बैठा? हाँ, चल हाथ। हाँ? नहीं हटता। ठीक है, मत हट।
सुनो अच्छी लड़की, देखो मुझ पर कितनी धूल जमा हो गई है, जरा पोंछ दो ना। अच्छा। कहाँ थी कैंची? हाँ, उस ड्रॉर में थी। घर का सामान हम पर हमला कर रहा है, सब ध्यान से सुनो। प्लान तो अच्छा है, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा। कालिया, यहाँ से निकलो, दरवाजे की तरफ। खुशबू है। अंदर तो चलो भीम, माँ तुम सबको ढेर सारे लड्डू खिलाएगी। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, पर काश बारिश ना हो। इतनी तैयारियां की है, सब खराब हो जाए। इतने स्वादिष्ट पकवान बने हैं, आज के दिन पेट भर के खाना चाहिए सबको। खाना आने तो दो, मैं दिखाऊंगा कि खाते कैसे हैं। बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं। ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोतीचूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेती चली आऊं। वैसे भी खेल सोच रहे थे ना, क्यों ना कुछ जासूसी वाला खेल खेले? क्या बढ़िया तरकीब है चुटकी। जासूसी वाला खेल तो आज तक हमने खेला नहीं है। क्यों ना ऐसा खेल खेले जिसमें कोई एक चोर बनकर कुछ छुपाएगा और बाकी सारे जासूस बनकर उसे ढूंढेंगे। हम भी खेलेंगे। वैसे भी हम उस्ताद से खाना छुपाने में माहिर हैं। अच्छा बच्चू। ठीक है, इस बार माफ कर दिया। अच्छा हुआ कालिया कि तुम आ गए। हम बस एक नया खेल शुरू करने ही वाले थे, तुम भी हिस्सा लो। ठीक है। बस एक आखिरी बात, ऐसा करते हैं कि जासूस अगर छुपी चीज के करीब है तो चोर बोलेगा गरम, और अगर जासूस दूर जाएगा तो चोर बोलेगा ठंडा। ये अच्छा है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने छुपा दी अपनी मनपसंद गेंद। हाँ, चलो ढूंढो। चुटकी ठंडा, चक्कू उफ बर्फीला, कालिया थोड़ा गरम, ओ राजू बहुत बहुत गरम। मिल गई, 5 पॉइंट मेरे। हाँ? अब छुपाने की बारी राजू की। हाँ? मैंने छुपा दी अपनी पतंग, अब ढूंढ कर दिखाओ। ये पतंग उस्ताद। और मैंने जो पंख छुपाया वो ढूंढ कर बताओ। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। अब तुम्हारी बारी जग्गू। लेकिन अब यहाँ कोई अच्छी जगह नहीं बची है, सारी जगह इस्तेमाल हो चुकी। क्यों ना हम सब मेरे घर चले? हाँ चलो। अब मेरे घर में जासूसी वाला खेल शुरू करते हैं। तुम लोग बाहर जाओ और मैं ये अमरूद छुपाऊंगा। चलो अब देखना जग्गू जासूस कैसे पॉइंट पे पॉइंट जीतेगा। छुपा दिया, अब ढूंढो।
सूरज आया सुबह सुबह, बाग में खेले हम सब चले, बाग में खेले हम सब चले। ये ढोलू बोलू वापस आ गए। तुम दोनों उस्तादों से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। ढोलू बोलू, ढोलू ढोलू बोलू। डांस करना है तो ऐसे करो, ऐसे। चलो इसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। ढोलू बोलू कितना व्यस्त हो गए। उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। कालिया फिक्र मत करो, आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। ढोलू भोलू उठो। मेरी कमर। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये देखो। कालिया, लगता है कोई ढोलू भोलू को ले गया। हमें उन्हें ढूंढना होगा, जल्दी। इस पहाड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है जो तुम्हारे महाराज इंद्रवर्मा का है। गाना गाओ और उस पहाड़ को तोड़ दो। नहीं गाएंगे। ये मेरे दोस्तों को हाथ लगाया। मेरे ऊपर से हटो, मेरे ऊपर से हटो। अगली बार मेरे दोस्तों को हाथ लगाया तो हमने उस्ताद को कितना परेशान किया। देखो वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें माफ कर दो उस्ताद। मैंने तुम दोनों को कितना याद किया। स्पेस रिसर्च के इस सालाना प्रोग्राम में हम एक होनहार साइंटिस्ट को सम्मानित करते हैं। इस साल का पुरस्कार जाता है ढोलकपुर के साइंटिस्ट अवी को। माँ, पुरस्कार के साथ साथ अभी चाचा को अपने साथ स्पेस स्टेशन में कुछ मेहमान ले जाने की भी अनुमति मिली है। सो चाचा, हम सब बच्चों को साथ ले जा रहे हैं। आपका स्पेस शटल 10 सेकंड के बाद उड़ान भरेगा। अभी चाचा, स्पेस में सब कुछ उल्टा क्यों रहता है? जब हम पृथ्वी पर होते हैं, पृथ्वी सबको अपनी ओर खींचे रखती है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। पर स्पेस में ये ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए स्पेस स्टेशन में हमारा पहला दिन। खाना पीना कुछ यूं हुआ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्पेस में ग्रेविटी कैसे ला सकते हैं। स्पेस स्टेशन के सेक्शन 15 में तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। अब क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं बच्चों। स्पेस वॉक करके
मैं स्पेसशिप की तकनीकी खराबी ठीक करने बाहर जाऊंगा। साइंटिस्ट अवे की बहुत वाह हो रही है ना। अब जब सब कुछ खराब होगा तो हाय हाय भी उसी की होगी। ओह वाह, मजा ही मजा। सावधान, स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा साधारण से कम हो रही है। ये सब क्या हो रहा है? हेलो कंट्रोल रूम, तकनीकी खराबी ठीक हो गई है। मैं वापस स्पेस स्टेशन में गेट नंबर 4 से आ रहा हूँ। सावधान, कंट्रोल रूम में धुआं खतरे का संकेत है। इस रोबोट को रोकना होगा। सावधान, 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 केबिन में हवा का दबाव बहुत कम हो रहा है। क्यों बच्चों, आ रहा है ना मजा ही मजा। ये पोल भी लोहे का है, शायद इससे हम मैग्नेट को अपने पास खींच पाए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं! तुमने बड़ी सोच से काम लिया। स्पेस में दूर रखी चीजों को झटपट उठाने के लिए मैग्नेट का उपयोग कितना नया और बेहतरीन आइडिया है। मनसुख चाचा। अरे आ गए तुम सब, आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़े जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा, वाह वाह वाह। चलो सब लोग अंदर आओ। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है, हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम।